आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। पहले प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। जो इस लोक की बात है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो दूसरे लोक की बात करता है वह पारलौकिक होता है, और जो इस लोक की बात करेगा वह लौकिक होगा। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लौकिक। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरी प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द है। सर्प शब्द का इसमें से समानार्थी शब्द चयनित करना है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चयनित कर लिया? विकल्प 2 शार्दुल को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? और तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया किसको? ठीक है, सघोष और अघोष। सघोष और अघोष दो भाग हैं। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? सोना। विकल्प 3 को तो राइट आंसर है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है यह। विकल्प 3 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? पांचवें प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया द्विकर्मक क्रिया। विकल्प 2 को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? और छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने किसे सेलेक्ट किया? अयोगवाह को। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो वर्तस व्यंजन कहते हैं। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। आठवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं? सजगता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सतर्कता, होशियारी, सतर्कता, होशियारी और चौकन्नापन, ये सतर्कता के पर्याय हैं।
प्रमाद विकल्प एक को चुना आपने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, ज्ञानदीप किसकी रचना है? काफी रिपीटेड प्रश्न है और ज्ञानदीप का रचनाकार आपने शेख नबी को चुना, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो उत्तर में आपने ग्राम को चुना, विकल्प 3 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। इस पे हो जाएगा सही विकल्प आपका, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। विकल्प तो इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12, 12वें प्रश्न में भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है और प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर तुम्हारा, तुमका, तेरा, तुम अपना काम करो, विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है कि चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चयनित करना है। यदि मैं इस समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। 13वें प्रश्न का सही जवाब आपने हेतु हेतु मद भूतकाल, विकल्प 2 को चयनित कर लिया, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 15वां प्रश्न, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपने सिंगल इन्वर्टेड कामा यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह, विकल्प 1 को चुना, राइट आंसर ऐसे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना यानी असंतोष प्रकट करना, विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख व्यक्ति के पास क्या है? धन हो, मूर्ख धनी व्यक्ति, विकल्प 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपने विकल्प 1 को चुन लिया, सर्वज्ञ, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 19, 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। 19वें प्रश्न का सही जवाब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। सहारा शब्द में जो सहारा शब्द है तो अवलंब आपने सेलेक्ट किया, विकल्प 2 को राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द है। लहर,
कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? यहाँ प्रश्न निश्चित है। कोई शब्द में विशेषण पूछा जा रहा है यहाँ पर। कोई शब्द में विशेषण पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सार्वनामिक विशेषण विकल्प 2 का चयन कर लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? और 21वें प्रश्न का सही जवाब आपने वर्ण विच्छेद विकल्प 2 का चयन कर लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब निजवाचक सर्वनाम विकल्प 4 को चयनित कर लिया, तो राइट आंसर है। आगे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। सोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया विकल्प 3 को चुना, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगेगा? और जवाब में आपने प्लुत को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। अगला प्रश्न संख्या 25 है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? और 25वें प्रश्न का सही जवाब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ण को मिलाकर के 25 बनेगा, विकल्प 1 राइट आंसर। प्रश्न है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? विकल्प 4 अगर आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के लिए मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि से यानी अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? आपादान से अलग होने के संदर्भ में विकल्प 4 का चयन कर लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प 2 राइट आंसर है। मैं, हम उत्तम पुरुष, तू, तुम मध्यम पुरुष, यह, वह, वे, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है 4, विकल्प 2 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब विकल्प 4 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? जवाब में आपने पुर्तगाली भाषा विकल्प 2 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? और प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब निपात चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प 4। 34वां प्रश्न है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है?
और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया किसको? दो तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? और यहाँ प्राण उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि विपत धन जाल विप जाल में कौन सी संधि है? और उत्तर में आपने व्यंजन संधि को सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब विकल्प 3 को चुना आपने। देखिए, नियत का अर्थ इरादा और नियत यानी निश्चित। अगला प्रश्न है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? प्रश्न संख्या 38 में सही जवाब चयनित करिए। अनुस्वार किसका कार्य करता है? और इस प्रश्न का जवाब पंचम वर्ग का, तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुस्तर का संधि विच्छेद, तो दुह धंतर दुस्तर, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि इस महाकाव्य में 16 रिक्त स्थान में क्या भरना है? महाकाव्य में रिक्त स्थान के लिए आप 16 सर्ग हैं, विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर संदेहार्थक वाक्य, विकल्प 2 को चुना। तो प्रश्न संख्या 42 है कि जो चाहे करो, रिक्त स्थान है, बस हमें तंग न करो। इस वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह है? प्रश्न संख्या 42 में सही जवाब अर्ध विराम, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? और प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प 4, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी की लेखक कौन है? और प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प 2 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 45, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने बाण भट्ट की आत्मकथा, विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी की है। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी का प्रकाशित। वहीं पुनर्वा 1973 ईस्वी का प्रकाशित है। और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी का प्रकाशित है। और विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? और गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया, विकल्प 1 का चयन कर लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। और महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र इसमें से कौन सा नहीं है? माटी की मूर्तें, यह राम वृक्ष बेनीपुरी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, चौथा विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? और प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब
झिट लोलट विकल्प एक को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 49 है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विद्यापति विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब 1613 ईस्वी की रचना चित्रावली, जो कि उस्मान की रचना है, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? और उत्तर में रसनिधि को उत्तर चुना आपने, विकल्प 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीत गुंज, विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं, कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से अवतरित है? और प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब विकल्प 3 का चयन कर लिया आपने, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है इंसान के खंडहर, विकल्प एक इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प एक को चुन लिया तो राइट आंसर है आचार्य भामह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने काव्यालंकार को चुन लिया तो विकल्प एक बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज है तो जाको कछु लेना हो सो ले? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प 4 आपने सेलेक्ट कर लिया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तो कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चयनित कर लिया, गंगा प्रसाद विमल जी को, तो विकल्प एक बिल्कुल सही उत्तर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर किसे कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास को कहा है, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय की में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो जवाब में आपने कांता भाव की उपासना, विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, हरिवंश राय बच्चन की बहुत चर्चित रचना है 1935 ईस्वी, जवाब चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक कौन है? और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब मेरी पत्नी और
भेड़िया या आत्मकथा विधा की रचना है डॉक्टर धर्मवीर की। विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? और जवाब में विकल्प 4 को चुना आपने, रेमंड विलियम्स को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि कार्मा किसका एकांकी संग्रह है? और इस प्रश्न का सही जवाब भुवनेश्वर प्रसाद, विकल्प 4 को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब मगही को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो इस भाषा में लिखी, कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं, विकल्प 4 राइट आंसर। आगे, हिंदी में ऋतु संहार का रचनाकार पूछा जा रहा है। हिंदी में ऋतु संहार रचना जो है वह गुरु भक्त सिंह की रचना है, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरिदास संप्रदाय में राधा कृष्ण क्या है? हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण लोकहित रक्षक हैं, विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की यह पंक्ति उनके किस गीत संग्रह से संबद्ध है? और शांति गीत उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपको। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? श्रीकांत त्रिपाठी निराला की यह चर्चित रचना 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, आचार किस भाषा का मूल शब्द है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विकल्प 3 पुर्तगाली को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अनानास, अचार, अलमारी, कमीज, काजू, कनस्तर, नीलम, परात, तौलिया। आगे, अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? और रौद्र रस, विकल्प 2 सही जवाब। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो समता सूचक शब्द अगर आ गया तो उपमा, विकल्प 1 राइट आंसर। आगे, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण, विकल्प 1 राइट आंसर। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आचार्य भामह, विकल्प 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि पानी पीकर घर पूछना, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। और स्वार्थ सिद्धि करने के बाद कुशल क्षेम पूछना, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? और जवाब में आपने बहुत अनुभवी होना, विकल्प 2 को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो दूसरों के सहारे जीता हो, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने परजीवी, विकल्प 3 को चुना, राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ आप कह सकते हैं। अज्ञानी जो कुछ न जानता हो, किसी विषय का ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ होता है। और जो किए गए उपकार को न माने वह कृतज्ञ होता है, जो मानता है वह कृतज्ञ होता है। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम साथियों। पाठचर्या कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।